बहुत समय पहले की बात है, जब देवता, दानव और ऋषि मुनि तीनों लोकों में अपने अपने कर्म कर रहे थे, तब कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड मानो शांत हो गया था। देवताओं को चिंता थी कि यदि महादेव का विवाह माता पार्वती से नहीं हुआ तो भविष्य में संसार की रक्षा के लिए जो दिव्य शक्ति चाहिए वो प्रकट नहीं होगी। इसलिए देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे किसी तरह महादेव की तपस्या भंग करें। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। जैसे ही वो बाण महादेव के हृदय को स्पर्श करता है, उनकी तपस्या भंग हो जाती है। लेकिन अगले ही क्षण महादेव का क्रोध भयानक रूप ले लेता है। उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है। उस तीसरे नेत्र से ऐसी भयंकर अग्नि निकलती है कि कामदेव उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। उस अग्नि की एक प्रचंड चिंगारी आकाश में उठती है और जाकर समुद्र में गिर पड़ती है। जैसे ही वो अग्नि समुद्र में गिरती है, समुद्र उफान मारने लगता है। लहरें आकाश को छूने लगती हैं, मानो समुद्र के भीतर कोई भयंकर शक्ति जन्म लेने वाली हो। कुछ ही क्षणों बाद समुद्र के गर्भ से एक अद्भुत बालक प्रकट होता है। उस बालक की आंखों में बिजली की चमक थी और शरीर से अग्नि की आभा निकल रही थी। समुद्र देव उसे देखकर चकित रह जाते हैं। वे उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसका नाम रखते हैं जालंधर। जालंधर बड़ा होकर अत्यंत शक्तिशाली योद्धा बनता है। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि देवताओं तक में भय फैलने लगा। उसका विवाह एक अत्यंत पवित्र और पतिव्रता स्त्री वृंदा से हुआ। वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर को ऐसा वरदान मिला कि जब तक वृंदा का सतीत्व अटूट रहेगा, जालंधर को कोई नहीं मार सकेगा। समय बीतता गया और जालंधर अपनी शक्ति के घमंड में चूर हो गया। उसने देवताओं के स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना इतनी विशाल और शक्तिशाली थी कि देवताओं की सेना टिक नहीं पाई। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता उसके सामने पराजित हो गए। धीरे धीरे जालंधर ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। फिर एक दिन उसके मन में एक भयानक विचार आया। उसने सुना कि माता पार्वती संसार की सबसे दिव्य और सुंदर देवी है। उसके अहंकार ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने माता पार्वती को पाने की इच्छा कर ली। जब ये बात देवताओं तक पहुंची तो सभी भयभीत हो गए। अब इस अत्याचार का अंत केवल महादेव ही कर सकते थे। अंततः वो दिन आ गया जब महादेव और जालंधर आमने सामने खड़े थे। आकाश में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी, धरती कांपने लगी। एक ओर थे त्रिशूलधारी महादेव, जिनके क्रोध से प्रलय भी कांप उठे। दूसरी ओर था समुद्र की अग्नि से जन्ना जालंधर, भयानक और अहंकारी योद्धा। युद्ध शुरू हुआ। जालंधर के प्रहार इतने भयानक थे कि पहाड़ टूटने लगे और धरती फटने लगी। उसकी शक्ति से देवताओं की सेना भयभीत हो उठी, लेकिन महादेव अड़िग खड़े रहे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और जालंधर पर प्रचंड आक्रमण किया। दोनों के बीच ऐसा युद्ध हुआ कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन जालंधर मर नहीं रहा था, क्योंकि उसकी शक्ति वृंदा के सतीत्व से जुड़ी थी। देवताओं ने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा को लगा कि उसका पति युद्ध से लौट आया है। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसी क्षण जालंधर की दिव्य शक्ति समाप्त हो गई। उधर युद्ध भूमि में महादेव ने यह महसूस कर लिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से एक प्रचंड वार किया। वो वार इतना भयानक था कि जालंधर का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। जैसे ही जालंधर गिरा, पूरा आकाश गूंज उठा।